वाहिद का इतना आतंक है सर, उससे सब डरते हैं। तुम भी डरते हो क्या? हम नहीं डरते, तुम्हारे यही बात लिखेंगे हम तुम्हारे। हम डरते नहीं हैं उनसे। अब्दुल ही अवधेश गुप्ता बन के आया था, तो माइनर इसलिए आईओ को बुलाया गया कि अब्दुल कौन है और अवधेश गुप्ता कौन है। कि जो अब्दुल वाहिद उसने पैसे लिए ही नहीं थे सर। उसने अब्दुल ही भूरा है, भूरा ही अवधेश है। पावर ऑफ अटॉर्नी पर जो वो दस्तखत है वो किसका? मधुसूदन गुप्ता का दस्तखत है ना? मधुसूदन गुप्ता तो फरार है। अरे मधुसूदन गुप्ता कंप्लेनेंट है सर वो तो मर गया है। पिछली बार भी आईओ को बुलाया था, उनका एफिडेविट ले लिया था, क्या उन्हें डेट नहीं डाल पाए थे उसमें बयान में, तो उसके संबंध में पिछली बार भी निर्णय हो चुका था। दूसरे केस लगा, दूसरा आरोपी मैंने उसमें इस पॉइंट में उसमें हुआ था कि जो इन्होंने जो अरेस्ट किया अब्दुल वाहिद को हमारे बयान के आधार पे किया था। हम गणेश हरिभाई पंथी जो मुख्तियारनामा जिसके नाम पे हुआ था उसके आधार पे गणेश के बयान थे कि मेरे से उसकी पहचान हुई थी अब्दुल से। अब्दुल ही अवधेश गुप्ता बन के आया था, तो माइनर इसलिए आईओ को बुलाया गया कि अब्दुल कौन है और अवधेश गुप्ता कौन है ये बताएंगे माइनर ये। और असली अवधेश अगर गुप्ता और कोई तो इन्होंने अरेस्ट क्यों नहीं किया? 161 के स्टेटमेंट्स पे ये आया था कि जो अब्दुल वाहिद उसने पैसे लिए ही नहीं थे। सर अब्दुल ही भूरा है, भूरा ही अवधेश है। ये आ चुका था, ये बयान में भी आ गया था, मैंने आर्गुमेंट के दौरान भी पिछली बार बताया था। ये फिर से अवधेश केस गुप्ता को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं। अवधेश गुप्ता को पहले से जानते थे, उसमें स्टेटमेंट में भी आया कि जिसने पैसे दिलाए हैं उनको 10 साल से जानता है वो अवधेश को। ऐसा नहीं कि वो पहली बार अपीयर हुआ है उनके सामने, 10 साल से आता है, ये स्टेटमेंट्स में आया है। तो अवधेश गुप्ता को तो बहुत अच्छे से जानते थे कौन था। इनको इसलिए बुलाया गया था कि बेनिफिशियरी जो अवधेश गुप्ता है उसको अक्यूज क्यों नहीं बनाया गया, जब 161 के स्टेटमेंट्स में भी आ रहा है, इसलिए आज इनको बुलाया गया। हमारे इसमें जो नकली मधुसूदन बना था वो भी अरेस्ट नहीं हुआ है माइलर्ड। माइलर्ड इन्होंने हमारा फायदा उठाया कि वो हमारे मामा बीमार रहते हैं, चल के मुख्तियारनामा ले लो और 10,000। आईओ आया क्या इसमें? हाँ आयो माइलर्ड ये आए बताएंगे। एक विटनेस ने कहा है कि वाहिद ही भूरा है और यही अवधेश गुप्ता है। हरिभाई पंथी का पति जो था वो जब सबसे पहले उसने ये बोला है, जी सर, विटनेस का हम नाम निकाल देंगे, उसने ये बोला है गणेश कि उसको ही जो है वाहिद ही भूरा है, उसी को अवधेश गुप्ता है। तो आपने वो उसका जो डॉक्यूमेंट पे जो सिग्नेचर था उसका वो करवाया क्या, जांच करवाया? हरिभाई का करवाया सर, वो कहीं डॉक्यूमेंट में हरिभाई नहीं, हरिभाई ने तो वो किया, हरिभाई का हरिभाई पति ने तो बने। रजिस्टर्ड सेल डीड और वो किया, उसके उसमें जो अवधेश गुप्ता का उसका जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर जो है उसका जो इसके पहले जो होता है वो कौन था जिसने खरीदा था, उसका क्या नाम था? सर भूरा का बयान पढ़ लेंगे। नहीं हम ये करें, जो उसने खरीदा था उसका नाम जरा बताइए। वो फूलबत्ती माइलर्ड। फूलवती हरिभाई ने तो पावर ऑफ अटॉर्नी के द्वारा सेल डेट एक्यूट किया, यही है ना? जी फूलवती और राजवाला खरीदने वाला, राजवाला हैं? राजवाला राजवाला और फूलबत्ती फूलबत्ती, ये दोनों दोनों मिलके- राजवाला और फूलबत्ती कचनेरिया कचनेरिया, ये दोनों राजवाला प्रॉपर्टी कचनेरिया। खरीदी है। ये जो मधुसूदन गुप्ता फर्जी है वो फरार है, और उसकी फोटोग्राफ्स लगे हुए हैं, उसको मुलजिम बना हुआ है, तो ताहिर मुलजिम है, आप हमको ये आरिफ बताइए, अली मुलजिम है। जिस अवधेश गुप्ता का आप स्टेटमेंट काटना बता रहे हैं उसको विटनेस बनाया? अभी विटनेस नहीं बनाया, अभी जांच में इसलिए नहीं आप हमको बताइए, आपके अनुसार अवधेश गुप्ता एक अलग है हाँ अलग अलग और वाहिद एक अलग है, ठीक? तो आपने उसको विटनेस बनाया क्या? पूरा चालान काटेंगे, जितना बताया जा रहा, कहा जा रहा है उतना सुन। अभी नहीं बनाया। कैसे ये होगा कि ये दो आदमी अलग अलग इस नाम के आदमी है? प्रोसिक्यूशन का केस जो विटनेस का है वो ये है कि अब्दुल वाहिद, भूरा और अवधेश गुप्ता तीनों एक है। एक आदमी अपना 3 नाम रख करके काम कर रहा है। तो जब तक ये ना आए कि अवधेश गुप्ता और वाहिद 2 अलग अलग डिफरेंट पर्सन हैं, तब तक ये मैटर कैसे सॉल्व होगा? वाहिद का इतना आतंक है सर, उससे सब डरते हैं, इसलिए क्या चीज? वाहिद का बहुत तुम भी डरते हो क्या? नहीं सर, मैं तो हमारा थाना, तुम भी डरते हो क्या? हम नहीं डरते, हमारे यही बात लिखेंगे हम तुम्हारे। हमारा थाना अलग है सर, नहीं, हम तो ये पूछ रहे हैं, हम डरते नहीं हैं उनसे। तुम वो कर तो हम यहीं पर लिख कर वो कर देंगे ना। कुछ नहीं सर। हम ये पूछ रहे हैं कि उसका फिर वो बनाए क्या कि वो उसके नाम से कैसे वो होगा? अवधेश गुप्ता का स्टेटमेंट काटे क्या? काटे हूँ सर, उसका वो भी लाए हो क्या? हाँ इसमें है सर। लाए नहीं उसका आधार कार्ड वगैरह ये ताकि ये तो अब इसमें ये क्वेश्चन यही सर्टेन करना है कि अवधेश गुप्ता और वाहिद और भूरा ये तीनों एक अवधेश है। गुप्ता के बयान है सर, ये पढ़े। इसके उसमें आया कि वो जो है इनके नाम का उपयोग कर रहा। जी सर,
नहीं, हंसने से थोड़े होगा, सर, मैं जो है बता- वो है ना, सर एक मैं बता हंसने से थोड़े होगा, सर, जो नहीं, नहीं। fact है वो है। सर मैं 1 मिनट बता देता हूँ, ये कर लें एक बार सर, कंपाइलेशन में आ जाए पेज 8 में बता देता हूँ व्हाई हाउ द प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड। आप उसका वो लेकर के पूरी डायरी लेकर के आइए। ये पूरी डायरी है सर 1 सेकंड मैं बता दूं व्हाई मतलब आई स्टेटेड दैट मतलब आई एम नॉट ट्राइंग टू मॉक एनीवन। हम्म। पेज 8 पे आ जाए सर, एक बार मैं बता देता हूँ क्या केसेस, 2 मिनट में सर ये आ जाएगा कि क्या है। सर ये पीयूष साहू है हमने पढ़ लिया सर, उसको मैं देखा इतना था। सा बता रहा हूँ हाँ, सर, पीयूष तो बिल्कुल उसमें है, हमने सर देखा। पीयूष साहू और उसके घर वाले सब अवधेश गुप्ता को 15 साल से 20 साल से जानते हैं, बचपन से साथ में पढ़े हुए हैं। और ये खुद कह रहा पीयूष साहू कि अवधेश गुप्ता उसके पास आया, मतलब मैं जस्ट पेज 8 पीयूष साहू का बस गया। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सर अवधेश खुद कह रहा है कि मेरा नाम का उपयोग किया भूरा ने। And I'll point out why I'm saying this. मतलब the investigating agency is clearly trying to protect Avdesh Gupta, जबकि अवधेश गुप्ता ही main accused है. It is not that he is a prosecution witness. He should be the prime accused. लॉर्ड में काइंडली सी एक बार पीयूष का बयान देखे, पूरे पैसे कंसिडरेशन अमाउंट अवधेश गुप्ता ने लिया है और वहां पे आइडेंटिटी का कोई डिस्प्यूट नहीं है क्योंकि वो बचपन से साथ में पड़ा हुआ है अवधेश गुप्ता के। उसके बाद मतलब में सी द स्टेटमेंट ऑफ राजबाला और फूलवती साहू, ये 3 लोग हैं जिन लोगों ने कंसिडरेशन दिया है। ये तीनों कह रहे हैं कि जब हम रजिस्ट्री ऑफिस गए हैं, सारा अवधेश गुप्ता हमको अप्रोच किया, अवधेश गुप्ता को मैं बचपन से जानता हूं। फूलवती और राजबाला कह रहे हैं कि क्योंकि मेरे बेटे का पीयूष का बचपन का दोस्त है तो हमने उसके ऊपर शक नहीं किया, तो इसलिए हमने, और उसमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि पूरा कंसिडरेशन हमने कैश में अवधेश गुप्ता को दिया। देन मलॉट जब अवधेश गुप्ता फंस रहे थे तो मलॉट में काइंडली सी क्या होता है, इसमें जो पावर ऑफ अटॉर्नी है, पहले अगर आप स्टेटमेंट देखेंगे हरिबाई का, हरिबाई पंथी हमारा कहीं नाम नहीं लेती अपने मेमोरेंडम में, ये कहीं नहीं कहती कि अवधेश गुप्ता ही भूरा है। फिर उसके बाद मलॉट ये स्टेटमेंट लेते हैं हमारा 161 स्टेटमेंट अब्दुल वाहिद का लेते हैं, और उस अब्दुल वाहिद का 161 मेरा खुद का 161 स्टेटमेंट लेकर के ये बताते कि अवधेश गुप्ता ने मुझे अप्रोच किया, सारा काम अवधेश गुप्ता ने किया। जो ये हरिभाई पंथी थी उसको 10,000 रुपए देकर के कहा कि तुम्हारे फेवर में पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाएगी। वो पावर ऑफ अटॉर्नी बनाई जाती, उसके फेवर में कौन खड़ा हुआ किसी को नहीं पता। सारी चीजें अवधेश गुप्ता कह रहा है, हम 161 के प्रोसिक्यूशन विटनेस है मलॉट, हमारे 161 पे हम ही को अक्यूज बना लिया जाता है। एंड देन मलॉट हाउ आई एम मेड एन अक्यूज्ड इज खाली एक स्टेटमेंट बनाया जाता है, वो भी मलॉट में काइंडली सी गणेश का, जो आप ये बताइए, पावर ऑफ अटॉर्नी पर जो सिग्नेचर था उसको आपने जांच करवाया क्या? भेज दिया, अभी जांच होकर नहीं है। किस, कहाँ है वो डॉक्यूमेंट, कहाँ है, किसको भेजा? में लगा है सर, डायरी में लगा डायरी में लगा है। सर ओरिजिनल डायरी। ओरिजिनल सर अब एक बार फाइनल स्टेटमेंट देख लें सर, मेरा कोई किसी को मॉक करने का नहीं था, मैं क्यों ऐसा, उसका भी कारण बता देना। हाईएस्ट रिगार्ड फॉर एवरीवन स्टैंडिंग एंड इवन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। सर चार्जशीट पेश होती है और चार्जशीट मतलब में सी फाइनल रिपोर्ट जो 173(8) की बात कर रहे हैं सर, पहला बात यह है कि जब ये 4 स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए तो अवधेश गुप्ता अक्यूज क्यों नहीं है? वो 161 स्टेटमेंट लगा के प्रोसिक्यूशन विटनेस कैसे बनेगा जब उसने पूरा कंसिडरेशन अमाउंट लिया? ये चारों स्टेटमेंट जो हैं, अमन सिकानिया का, मतलब में काइंडली सी पीयूष साहू का स्टेटमेंट, फिर उसके बाद राजबाला कचनेरिया का और फूलवती साहू का, ये तीनों स्टेटमेंट में, और सर किसी में सर 4/3/25 को भेजा है। किसके सिग्नेचर को वो करने के लिए भेजा है, किससे लिया, किसका? हरिभाई का हरिभाई से नहीं है, हरिभाई का तो उसी का सिग्नेचर है। हरिभाई का थोड़ा डिस्प्यूट है, वो तो कह रहे हैं वो अरेस्ट वही हुई है, उसमें दस्तावेजी साथ में वही आई है सर। पावर ऑफ अटॉर्नी पर जो वो दस्खत है वो किसका, मधुसूदन गुप्ता का दस्खत है ना? हाँ नकली सर मधुसूदन के लकली, हाँ हम वही बता रहे हैं। हाँ सही है दस्खत सर, तो मधुसूदन गुप्ता, वो हाँ हम आप बिल्कुल मतलब देन इन दैट केस असली मधुसूदन गुप्ता के और नकली जिसका है उसका साइन तो कम से कम कंपेयर कर। सर वो तो फरार है ना, अरे कौन? मधुसूदन गुप्ता तो फरार है। अरे मधुसूदन गुप्ता कंप्लेनेंट है सर वो तो मर गया है। एक यही मधुसूदन सर, गुप्ता है। मधुसूदन गुप्ता जो ओरिजिनल है वो नकली उसकी मृत्यु हो मधुसूदन चुकी है, जो ये नकली मधुसूदन गुप्ता है वो फरार है।